औरंगाबाद सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के उपरांत सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के उपरांत उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए की प्रचंड जीत होगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं सदर विधानसभा का नेता नहीं बेटा बनकर आया हूं और हर क्षेत्र में विकास करूंगा। विकास करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सभी वर्ग को मिलाकर काम करने का काम करेंगे और करते भी रहेंगे। नामांकन करने के उपरांत इनके समर्थकों ने इन्हें फूल मालाओं से पहनाकर इनका जोरदार स्वागत किया और जिले में प्रचंड बहुमत दिलाने का संकल्प लिया। इनके नामांकन के उपरांत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता एवं औरंगाबाद जिले के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह भी मौजूद रहे और आगे भाजपा प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। MP 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपने विकास की अगर बात करें और अपने मुद्दों की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि 10 साल से वो यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि हमने किया क्या है, बाकी पर केंद्रित करने की क्या जरूरत है उसमें। बाकी मेरा जवाब जो रहेगा वो आप पे बहुत तरह के आरोप लगाए हैं मेडिकल कॉलेज के भी लेकर औरंगाबाद। इस तरह के आरोप मेडिकल कॉलेज मेडिकल को बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि वो क्या वही तो चाहते हैं और औरंगाबाद के नेता जो नहीं चाहते मेडिकल कॉलेज। तब तो उनको विधायक रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। अगर वो विधायक रहते, अगर वो नहीं करा पाए और हम लोग कुछ नहीं रहते भी करा पाए तो फिर बड़ी परेशानी। लेकिन हाँ, मेरा एक संकल्प भी है और आप सबों के माध्यम से कोई भी योजना विकास की अगर औरंगाबाद की रुचि रहेगी, अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर यहाँ के लोगों का आशीर्वाद, हमारे प्रियजनों का आशीर्वाद, अपने अभिभावकों का, युवाओं का, माताओं बहनों का जो आशीर्वाद अगर मिलता है तो इस 5 साल के कार्यकाल में पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा, उसकी मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। 2020 में एनडीए 6 सीट हार गए थे, कैसे इस पे इस बार मगध शाहाबाद क्षेत्र और औरंगाबाद खास करके अपने 6 विधानसभा जो प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए के बनने जा रही है, उसका एपी सेंटर ये औरंगाबाद होने जा रहा है। इसको जरा ध्यान रखें। औरंगाबाद जिले में नवीनगर और सदर विधानसभा को बाहरी भीतरी का नारा दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? मुद्दा जब खत्म हो जाता है तो ऐसी बातों से कभी जात, कभी पात, कभी धर्म के नाम पर बांटा जाता है। जब मुद्दा खत्म हो जाता है, विकास पे बात करने के लिए रहता नहीं है मुद्दा, और अपना रिपोर्ट कार्ड जब खराब हो जाता है तो बाहर के बारे में लोग बात करते हैं कि इधर उधर की बातें करेंगे। मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा, मैं युवाओं की बात करूंगा, मैं किसानों की बात करूंगा, मैं अपने लोगों की बात करूंगा और मैं सरकार को कैसे औरंगाबाद के घर घर तक लेके आऊं, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। आखिरी सवाल सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर महागठबंधन के प्रत्याशी को? मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में देख रहा हूँ कि बहुत खींचातानी हो रही है उनके यहाँ पे। मैं अपने महागठबंधन के साथियों से आग्रह करूँगा कि ज़्यादा खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने अपना मूड बना लिया है और इस बार प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के इस बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नामांकन कर निकल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबके इस विश्वास के लिए, सबके इस आशीर्वाद के लिए और अपनी पार्टी एनडीए के मेरे प्रति जो विश्वास हुआ है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा विश्वास दिखाता हूं कि किसी भी तरह से कहीं से भी किसी को ठेस नहीं लगने दूंगा, सबके प्रति सम्मान रखूंगा और आदर और निष्ठा में कभी कमी नहीं आने दूंगा। महागठबंधन 2020 में 6 सीट एनडीए हार गए थे, कैसे इस पे काबू कीजिएगा? मैंने इस विषय पर कई बार कहा है कि हम अपनी कमियों से सीखते हैं। हमने अपनी कमियों को पहचाना है और इस बार पूरी तैयारी है। एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हम लोगों ने मगध और शाहाबाद में पिछली बार जो खराब प्रदर्शन हुआ उसको चुनौती के रूप में लिया है और जो भी कमी है उसको इस बार दूर किया गया है। और इस बार आप देखेंगे कि मगध शाहाबाद में जो 48 सीटें हैं उसमें अधिकतम सीटें एनडीए की झोली में होगी। अब एनडीए में बहुत जिम्मेवारी मिला है आपको भैया, क्या कहिएगा? एनडीए ने जो जिम्मेवारी दिया है और एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना तन मन धन सब कुछ लगाकर अपने प्रत्याशियों को जिताने में अपनी पूरी भूमिका अदा करूँगा। इस बार भी सवाल उठ रहा है औरंगाबाद में।